श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18 का अध्ययन करते हैं, मिलकर श्रवण करते हैं और वैशाख मास का पुण्य प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति भगवान की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री मधुसूदन भगवान। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट ना हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न छाता है, न छाया है, न पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त होकर तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य कहता हूँ, जो पाप नाशक है। चल वर्णन करता हूँ। मुनि की यह बात सुनकर व्याध वहां से थोड़ी दूर एक निर्मल सरोवर पर ले गया मुनि को, जहां पर जल के जीव, बुगला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे, तथा कुमुदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भोरे गुंजार रहे थे, पक्षी कलवर कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित थे। वन के हाथी, हिरण, शुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चित हो फल खाए। शंख मुनि सुख पूर्वक बैठकर व्यास से पूछने लगे, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तुम्हारे मन में जो कुछ पूछने की इच्छा हो तुम पूछ सकते हो। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला कि हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तपोगुणमयी तथा व्याध योनि मिली और किस धर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई, यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था, उसी की संगति से दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तू आचरण से हीन हो गया और दुष्टों ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी, वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों में भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। एक अपचय भोजन से तुझे वमन होने लगी और दारुण भंगदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। जो तुझ घोर घृणा उत्पन्न हो गई और रोग में अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मन नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक बनते हैं। हे महाभागो, दिन रात साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसने स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे कांत, आप मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को जो सहन करे वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरशायी विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा सुसूत्रा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोक शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ रहे थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर दुख में दुखी को कहने लगी कि हे पितृश्वो, आप मेरे पति की रक्षा करें, रोगहीन तथा पाप रहित करो। चंडिका, श्री गणेश जी, शनिचर जी के प्रार्थना करती, फिर तेरे पति निरोगी होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन
देवल नाम के मुनि वैशाख में संध्या समय घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वेद समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दाती भींच गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी शैया का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर, अपना कंकड़ देखकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना, बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर को अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग कर पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सभी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने से पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे हैं। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं वे सब तुझे बताए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी है वह तू पूछ सकता है। तेरा मन शुद्ध होगा और हे महात्मे तेरा कल्याण होगा। इस तरह महात्मा ने व्याध को सारे वार्तांत समझाया। हम जो भी कुछ भोगते हैं वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म होता है, इसीलिए हमें अपने कर्मों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे इस जन्म के कर्म हमें अगले जन्म में ना सताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।